Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada. जय हो विष्णुपाद परमहंस राधिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्रील वैष्णवारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय हो विष्णुपाद परमहंस राधिकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देव तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गौर निताई की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। All gurus to summer devotees Hare Krishna, all gurus to summer devotees Hare Krishna, all gurus to summer devotees Hare Krishna, all gurus to Sri Guru and Gauranga, all gurus to Sri Prabhupada की। हरे कृष्णा। तो आज सब भक्तों का स्वागत है आज की
श्रीमद् भगवत गीता कक्षा में। तो आज हम दूसरे अध्याय का, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो उसके दूसरे अध्याय का हम 5वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। जो 5वां श्लोक है ये अर्जुन के द्वारा बोला गया है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान्। आप लोग फोन में निकाल सकते हैं जिसके पास फोन है। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। फिफ्थ श्लोक, फिफ्थ। निकाल लिए सभी लोगों ने? तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षपमिह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। माता जी कहें। गुरुन् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महानुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्ष्यम भीख मांगकर, अपि भी यह इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ की, कामान इच्छा से, तो लेकिन गुरुन गुरुजनों को यह इस संसार में एवं निश्चय ही भुंजीय भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिरा रक्त से, प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। अनुवाद। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है।
भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों के समान सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता कक्षा में। तो कार्तिक महीना हमने बहुत उत्साह से मनाया, भगवान के प्रति अपना जो भाव है उसको व्यक्त किया भक्ति के कई माध्यमों से। और जैसे ऊर्जा व्रत है ना, वो व्रत जो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला भी है। तो हम सब ने खूब सारा भक्ति संचित किया जिससे कि हम एक साल तक उसको और अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे। तो उस दौरान जो हमारी भगवद गीता कक्षाएं हैं वो स्थगित की गई थी। तो फिर से हम भगवद गीता कक्षा आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो नित्य रूप से प्रतिदिन इसी समय पर गौरारती के बाद भगवद गीता पर एक श्लोक के ऊपर हम लोग प्रतिदिन चर्चा किया करेंगे। अलग अलग प्रवक्ता आएंगे और वो अलग अलग श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो हमने देखा पिछले अध्याय में जब भगवद गीता का शुरुआत होती है तो शुरुआत में जो दुर्योधन है उसके कूटनीतिज्ञ वो हर व्यक्ति से जाकर मिलता है और अलग अलग शब्दों के द्वारा उनको लुभावने का प्रयास करते हैं पहले 11 श्लोकों में। और उसके बाद आगे के कुछ श्लोकों में पांडवों की विजय के जो कुछ संकेत मिलते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और उसके बाद जो अर्जुन है भगवान को बोलते हैं कि मेरा रथ जो है जरा सेना के मध्य में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे विरुद्ध कौन कौन युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुआ है। तो कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को बिल्कुल बीचों बीच विशेषतया जो उनके गुरु हैं पितामह हैं उनके समक्ष उनको जाकर खड़ा करते हैं उनके रथ को। और जब उनको अपने परिजनों को
अर्जुन जब देखते हैं समक्ष, तो युद्ध करने की इच्छा उनके हृदय से चली जाती है। और वो 4 कारण पिछले अध्याय में देते हैं कि इसलिए मैं इस युद्ध नहीं करूंगा। और अंत में वो पूरे अस्त्र शस्त्र डालकर, है ना, पूरा कांपने लगता है उनका शरीर। और इस तरह जो अध्याय खत्म होता है। और फिर इस जब ये रूपरेखा या ये चित्र अर्जुन का, ये भाव जब कृष्ण देखते हैं, तो वो थोड़ा सा, जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लो हम किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, और जिस कार्य के लिए गए हैं और हम उस समय जाकर उस कार्य को करने के लिए मना करें, जैसे मान लो कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, किसी लड़ाई हो गई, मर जा रहे हैं, और एन मोमेंट पे वहां पर जाकर हम अपने दोस्त को बोले नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, वो मैं क्यों लड़ूंगा उनसे, हम वहां से भागना चाहेंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा? दोस्त हमारा 4 गाली सुनाएगा पहले तो, है ना, कि भाई इतना सारा अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ के तू मना कर रहा है। तो कृष्ण भी अभी जो अर्जुन के सखा रूप में है, अभी गुरु के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया है। 7वें श्लोक में अर्जुन जो है कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, अभी वो सखा के रूप में है। तो जो भगवान के द्वारा जो 2 श्लोक बोले गए हैं, है ना, दूसरा और तीसरा इस अध्याय का, दूसरे अध्याय का, तो वो सखा के माध्यम से बोले गए हैं। तो एक तरह से जैसे सखा डांटता है या थोड़ा सा कटु शब्द बोलता है, जैसे अचानक से जब वो सुनेगा कोई व्यक्ति इसलिए काम के लिए आया था और तुरंत उसने मना कर दिया, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयशी, अपना बदनामी करेगा ये व्यक्ति, है ना। यहाँ पे आ गया, युद्ध नहीं करेगा, क्या करेगा? बदनामी करेगा, और साथ साथ मेरी भी करेगा। और अगले श्लोक में क्या है? हे प्रतापट, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं थी। ये नपुंसकता है, आप युद्ध कर नहीं रहे हो, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है ही नहीं। क्षत्रिय तो युद्ध से जाना ही नहीं चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये निश्चय ही तुम्हारी क्या है? शुद्ध दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। एक तरह से मित्र की भांति भगवान जो है अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं 2 श्लोकों में। और उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं कैसे युद्ध कर लूं, है ना। सामने कौन है? मेरे गुरुजन है, पितामह है, जो मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने मैंने जीवन में सब कुछ सीखा है, तो मैं कैसे उनके प्रति युद्ध कर सकता हूँ? अगर आप होते, आपने संदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त की है, अगर आपको बोला जाए कि आप उनका वध कर दो, तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप मुझसे क्यों ये अपेक्षा कर रहे हो कि मैं अपने गुरुजनों की वध करूंगा, गुरुजनों के प्रति मैं ऐसा व्यवहार करूंगा? उनको तो हम कटु शब्द भी नहीं बोल सकते। जिस प्रकार अगला जो श्लोक है, जो आज का श्लोक है, उसमें अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन युद्ध ना करने का कुछ न कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने गुरुजनों की हत्या, उनके प्रति वार करूंगा? मतलब ऐसे जो गुरुजन है हमारे, उनको तो मतलब वाणी से भी अपराध नहीं कर सकता हूं, उनके प्रति मैं कटु शब्द भी नहीं बोल सकता, और आप तो मारने के लिए कह रहे हो, तो मेरे लिए तो असंभव है, मैं नहीं मार सकता उनको। इससे अच्छा उपाय क्या है? इससे अच्छा है कि मैं ये युद्ध छोड़ दूंगा और भिक्षा मांगकर अपना काम चला लूंगा। पेट ही तो भरना है, क्यों इतना बड़ा राज्य चाहिए मेरे को? अगर ये राज्य मुझे इस कीमत पर मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैंने उनको मारकर ये राज्य प्राप्त कर भी लिया तो कैसा होगा? वो जो भोग है, जो सुख है, वो रक्त से सना होगा, उस पर रक्त लगा होगा। तो ऐसे इससे अच्छा है कि मैं क्या कर लूं, मैं भीख मांगकर खा लूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजनों के प्रति युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। तो सुनने में, जब अनुवाद पढ़ेंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि ठीक है, ऐसा युद्ध करें, क्या करना है एक्चुअली, है ना। कई बार लोग शांति के अभिलाषा रखते हैं या शांति चाहते हैं जीवन में,
तो अर्जुन भी यहाँ पर क्या करे, भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, अपने अपनों को मारना, मैं क्या कर लूंगा, ऐसे गुरु को मैं कैसे अपमान कर सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ जिनसे मैंने विद्या ली है, सीखा है कुछ, तो ये मेरे लिए असंभव है। तो सुनने में अच्छा लग रहा है, अर्जुन के शब्द जो हैं वो सुनने में अच्छे लग रहे हैं और अच्छी बात बोल रहे हैं, इसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं प्रभुपाद जी कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं, है ना। इस कंडीशन में क्या है, वो अर्जुन गुरु का त्याग करना चाहिए। क्यों? जैसे प्रभुपाद जी शुरू कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। जो भौतिकतावादी कार्यों में, जो निंदनीय कार्य हैं, उनमें अगर वो लिप्त हो जाए, और दूसरा अगर विवेक शून्य जो वो कार्य कर रहा है वो विवेक के आधार पर नहीं कर रहा है, उसके अंदर की जो बुद्धि है वो शास्त्रों के हिसाब से शून्य हो चुकी है, वो सही और गलत में पहचान नहीं कर पा रहा है। विवेक और बुद्धि का मतलब होता है कि सही और गलत की पहचान करना है। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं और उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पढ़ने में तेज है, वो बुद्धिमान हो सकता है बुद्धिमान हो, लेकिन आवश्यक नहीं है। तो बुद्धिमता का पढ़ने लिखने से कोई तालमेल नहीं है, है ना? बुद्धि किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस किसको, विवेक किसको बोलते हैं? जो डिफरेंशिएट कर सकता है व्यक्ति, उसको बुद्धिमान बोला जाता है। बुद्धिमान मतलब जो हर परिस्थिति में सही गलत का निर्णय ले सकता है, उसको बुद्धिमान कह सकते हैं। जरूरी नहीं जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है पढ़ाई लिखाई में, आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान हो सकता है बुद्धिमान भी हो, बुद्धि हो उसके अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है। तो बुद्धि की परिभाषा क्या है कि जो, अगर हमारे पास बुद्धि कम मानी जाएगी, बुद्धिमान हमको कब बोला जाएगा? जब हम हर परिस्थिति में सही और गलत में भेद कर पाए कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो गुरु विवेकहीन है, हो सकता है उसको विवेकहीन मतलब इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना और ज्ञान को अप्लाई करने में दोनों में फर्क है। तो विवेक का मतलब ये नहीं है खाली ज्ञान है वो विवेक है, नहीं। ज्ञान को जिसने अप्लाई कर लिया है, उतार लिया अपने जीवन में, उसको विवेकशील बोला जाएगा। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जिसके, जो विवेकहीन है, ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है। मतलब जो सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है, तो इस परिस्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो अर्जुन को क्या करना चाहिए? ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए शास्त्रों की दृष्टि से, तो जो भीष्म पितामह हैं या द्रोणाचार्य हैं, उनको किसकी तरफ जाना चाहिए था? सत्य की तरफ जाना। उनको पता है ना कि सत्य किसकी तरफ है, उनको यही पता है कौन जीतने वाला है। वो अलग कारण है कि वो क्यों उस तरफ से युद्ध कर रहे हैं, वो हमने श्रीमद् भागवतम कक्षा में डिस्कस किया था कि क्या कारण है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको किस तरफ युद्ध करना चाहिए? पांडवों की साइड से, क्योंकि धर्म किसकी तरफ है? पांडवों की साइड है। और उनको ही पता है ये चीज, और उनको यही पता है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरफ से युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए इन कारणों से, क्यों, क्या कारण है? विवेकहीन है, क्योंकि वो सही गलत की पहचान नहीं कर रहे। अगर सही पहचान करेंगे तो सही डायरेक्शन में उनको सही पक्ष का साथ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। इसीलिए इस कारण से उनका त्याग किया जा सकता है और अर्जुन जो है उनके विरुद्ध युद्ध कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमें सीखना चाहिए। वैसे भगवान ना करे कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि हमें गुरु का त्याग करना पड़े, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें हमेशा ऐसा भावुक नहीं होना चाहिए।
अगर हम देखते हैं अपने जीवन में कि ऐसे परिस्थिति में आना पड़ता है, आती है हमारे जीवन ऐसी परिस्थिति, तो ऐसी परिस्थिति में हम गुरु का त्याग करके दूसरे गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं शास्त्रों में कि उन्होंने गुरु का त्याग किया था, जैसे बलि महाराज। तो बलि महाराज की कथा हम सुनते हैं कि बलि महाराज ने तीनों लोकों पर शासन कर लिया। स्वर्ग लोक पर भी किसका? बलि महाराज का शासन हो गया कि इंद्र की कोई पावर, शक्तिहीन हो गए इंद्र। इंद्र जो है भगवान के भक्त हैं, भले ही कुछ उनके अंदर अहंकार है, ईर्ष्या द्वेष है, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की मानते हैं। तो जब भगवान ने देखा कि इंद्र है, वो सिंहासन ही खत्म हो गया, पोस्ट से निकाल दिया उसको, सारा ऐश्वर्य उनका चला गया, तो भगवान ने सोचा इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं और बलि महाराज के पास जाते हैं। और उनके पास जाते हैं, बलि महाराज यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, 100वां यज्ञ चल रहा था उनका। तो वामन देव जो हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और तुरंत जो बलि महाराज हैं यज्ञ इत्यादि छोड़कर क्या करते हैं, ब्राह्मण जी का स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं। तो उनका अतिथि सत्कार करते हैं और उसके बाद पूछते हैं उनसे, क्या चाहिए आपको, क्या मदद कर सकता हूं मैं, कैसे खुश कर सकता हूं आपको। तो वामन देव बोलते हैं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए खाली। तो ये बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। तो जैसे ही बलि महाराज सुनते हैं 3 पग भूमि चाहिए, तो परेशान हो जाते हैं, कह रहे कि जानते नहीं मैं कौन हूं, है ना, मांगा भी तो क्या मांगा। जैसे मान लो आप मुकेश अंबानी के पास जाओ और उससे बोलो कि मुझे 10 रुपए दे दो, एक चाय पीनी है ना, या कुछ और लेना है, तो वही सोचेगा क्या किस व्यक्ति के पास आया और क्या क्या चीज मांग रहा है, वो क्या नहीं दे सकता। तो बलि महाराज तीनों लोगों के राजा हैं, कितनी जमीन दे सकते हैं, पूरे तीनों लोग उनके हैं, और मांग क्या रहे हैं, 3 पग भूमि। और पग भी कितने हैं उनके, बहुत छोटे छोटे पग हैं। कोई लंबा व्यक्ति हो 3 पग, चलो ठीक है, थोड़ा 8-10 फीट तो कर लेगा कम से कम, उनके पग भी छोटे छोटे हैं, कितनी अपने साइज की भूमि भी नहीं आएगी उनके पास। तो बलि महाराज लग रहा है कुछ और मांगो, ये क्या, तो समझ जाते हैं। तो बहुत सुंदर शिक्षा जो वामन देव है वो देते हैं इसमें, बस शॉर्टकट में बताऊंगा कि जो ब्राह्मण है वो जितनी मात्रा में उसे चीजें प्राप्त होती है उसमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो भले ही उसे तीनों लोगों का राज्य क्यों न मिल जाए तो भी वो दुखी रहेगा। इसलिए हमें भी एज अ भक्त, हमें भी जो कुछ हमें मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी आवश्यकता से हम अधिक नहीं मांगना चाहिए, ना डिमांड करनी चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तभी हम खुश रहेंगे, नहीं तो संतुष्टि कभी नहीं होगी। बट फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो उसके बाद जो बलि महाराज हैं वो जैसे व्रत लेते हैं ना कि जो आपकी कमिटमेंट है मैं इसको दूंगा, तो आचमन वगैरह करके मंत्रोच्चारण के माध्यम से वो कमिटमेंट व्रत ले रहे हैं कि मैं ये दान दूंगा आपको। इतने में जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य वो आ जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आया है, ये 3 पग से क्या तीनों लोग नाप देगा। तो शुक्राचार्य को सब पता है, तो उनके गुरु जो हैं वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं उनको, और उन गुरु की बदौलत ही आज बलि महाराज तीनों लोगों के राजा हैं। उन गुरु का पूरा रोल है उनके जीवन में, उनके पास जो कुछ भी है आज सब किसका आशीर्वाद से है, उनके गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि भाई ठग लेगा, बेवकूफ बना रहा है तुमको। ये वामन रूप में साक्षात भगवान है, विष्णु के रूप में आए हैं, ये तुमको ठगने आए हैं। लेकिन बलि महाराज उनकी बात नहीं मानते, कह रहे अगर साक्षात भगवान आए हैं तो भी अगर मैं दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर भगवान नहीं है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। अगर भगवान है साक्षात, अगर वो मेरे दर पर आए हैं तो फिर तो देने में कोई नुकसान ही नहीं है, और भगवान नहीं है तो 3 पग में मेरा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दोनों तरफ से मेरी साइड है, मेरे अच्छा है।
तो उन्हें खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन शुक्राचार्य की बात उन्होंने नहीं मानी है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु जो आदेश दे रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध दे रहे हैं। क्या? भगवान की सेवा मत करो, है ना। मान लो भगवान हमारे पास कभी कुछ आते हैं, मांगते हैं, तो हम क्या करेंगे? नहीं देंगे, और वो चीज हमारे पास है भी। तो भगवान की सेवा के लिए तो हम हैं यहाँ पर, किस लिए? तो भगवान की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। तो अगर हमारे जो गुरु हैं भगवान से विमुख कर रहे हैं, हमको भगवान से ही दूर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम उनका त्याग कर सकते हैं। या कुछ और अब सिद्धांत बता रहे हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज बता रहे हैं, है ना, तो वो भी विवेक से काम नहीं ले रहे। उनकी बुद्धि शून्य, विवेक शून्य हो चुका है। वो सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान शुक्राचार्य नहीं कर रहे। उनको गलत रास्ता बता रहे हैं बलि महाराज को। तो इसीलिए क्या करते हैं बलि महाराज, उनका त्याग कर दे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इनकी बात मानूंगा। तो इसलिए कभी कभी हम जब किसी को गुरु के रूप में स्वीकार कर भी लेते हैं, तो भी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो जो मुझे बताया जा रहा है ये पूरा शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, ना देखा, कुछ पढ़ा प्रभुपाद जी की टीचिंग्स में, तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट जा रहे हैं हम। तो अगर ऐसा हमें कुछ लग रहा है तो हमें कुछ सोचना चाहिए थोड़ा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जरूरी नहीं हम बिल्कुल अंधविश्वास फॉलो करें, जो कुछ बोल दिया उसको फॉलो किया जाए। फॉलो करना है, समर्पित होना है वैष्णव के प्रति, लेकिन अपना विवेक भी रखना है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमें बुद्धि दी गई है, बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखना है, तभी हम सही और गलत में पहचान कर पाएंगे। अगर, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि हो सकता है कि हमारे पास विवेक ना हो, जरूरी नहीं है। हमारे पास बुद्धि हो, जरूरी नहीं है कि हम, कम बुद्धि है हमारे पास, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, या हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा, आगे वो क्या करेंगे हम देखेंगे, अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास बुद्धि नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुछ शंका है, कोई डाउट है हमको किसी वस्तु में, किसी डिसीजन लेने में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं, जैसे अर्जुन लेंगे आगे जाके 7वें श्लोक में। 6वें श्लोक में बोलेंगे भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है भगवान आप बताओ। तो ऐसा नहीं अर्जुन अपनी बात पर अड़िग थे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खराब चीज लग रही है, मैं तो नहीं करूंगा युद्ध, चाहे कुछ भी कर लो। तो अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें सहारा लेना है, हमें मार्गदर्शन लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे पास ये अवसर है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे वैष्णव का संघ है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कभी डाउट होता है, कोई शंका होती है, इनडिसीजन में आते हैं, हम समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, तो हमें किसी वैष्णव का मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्या सही है। क्योंकि उनके अंदर विवेक है कि इस परिस्थिति में क्या सही है और क्या गलत है, हमें उसकी पहचान वो बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तब जाकर उस परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो दूसरे का मार्गदर्शन ले। अगर हमें किसी व्यक्ति विशेष में, किसी वैष्णव के डीलिंग्स में, उनके व्यवहार में कुछ ऐसा लग रहा है, हमको कुछ डाउट लग रहा है, तो वी शुड डिस्कस। हमें डिस्कस करना चाहिए वरिष्ठ वैष्णवों से। थोड़ा सा भी डाउट है तो हमें डिस्कशन करना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन कैसे, जितने भी हम शास्त्र देखते हैं, है ना, जो हमारे प्रमुख शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भगवत गीता है, या जितने और भी अन्य पुराण हैं, वो जितने भी शास्त्र आप देखोगे, दे आर बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। भगवत गीता क्या है, प्रश्न उत्तर है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे डाउट्स हैं, हमें क्लियर करने चाहिए। अगर वो सोच के रहेंगे नहीं ये कैसा प्रश्न है, ये कोई पूछने की चीज है एक्चुअली, ये क्यों पूछूं मैं, तो कभी भी हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए जो फॉरेनर्स हैं, जो प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्य थे, उनकी एक खास बात थी, वो कोई डाउट नहीं रखते थे, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे अजीब से प्रश्न प्रभुपाद से पूछ लेते थे। तभी हमारे पास आज की डेट में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। नहीं तो हम होते तो ये प्रश्न कोई पूछने की चीज है, नहीं ऐसा नहीं, गुरु से नहीं पूछना है। अगर ऐसा मन में भाव आ गया और वो डाउट आपके चलता रहेगा, और वो चाहे इतना सा भी डाउट है, वो हमारे गुरु के प्रति सरेंडर में बाधा आएगा। तो इसलिए जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी डाउट्स हैं हमारे, हमें पूछने चाहिए। अर्जुन बिल्कुल पूछ रहे हैं कि मैं कैसे मार सकता हूं इनको, आप हो गया आप मार दोगे, है ना? आप अपने गुरु संदीप निमु को मारोगे? नहीं मारेंगे, तो मुझसे भी क्यों मारोगे? सो ऐसा हमारा रिलेशन, ऐसा संबंध हमारा गुरु से होना चाहिए कि हम भी हर तरह के प्रश्न उनसे पूछ पाए, तब हमारा जो सरेंडर है वो बढ़ेगा। नहीं तो हमारा डाउट अगर मन में रहेगा तो फिर क्या करेंगे, हम सही गुरु को भी छोड़ सकते हैं। प्रश्न पूछेंगे नहीं, हम कुछ देखेंगे ऐसा, और किससे पूछेंगे हम है नहीं, हमें लगेगा ये खराब है और हमने भागवत पढ़ा है, इस कंडीशन में गुरु का त्याग कर सकते हैं, हमने कर दिया, हमें लगेगा हम सही हैं। तो इसलिए हमें डिस्कशन करना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कई बार हमने ऐसा अनुभव किया, ऐसा पर्सनल मैंने देखा कि महाराज कोई भी डिसीजन लेते, छोटा सा डिसीजन भी, वो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, जीबीसी हैं, बीबीडी ट्रस्टी हैं, है ना, 50 साल का उनका अनुभव है, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों से डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कर ले तो कैसा रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो इतने वरिष्ठ वैष्णव, एक 10-15 साल व्यक्ति थे, उनको इतना अनुभव है, उससे डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अगर हम इतना बड़ा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें पूछना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो निर्णय होगा वो निश्चित रूप से गलत होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से हमें शिक्षा मिल रही है इस श्लोक से कि ऐसी परिस्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरु में ऐसा विवेकहीन नहीं है या कुछ ऐसा कार्य किया उन्होंने, फिर भी हमें डिस्कशन करना चाहिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए डिस्कशन करके तब जाकर ऐसे निर्णय पर हमें पहुंचना चाहिए। तो ये आज के श्लोक से हम सीख सकते हैं कि किस परिस्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपका तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। मेरी मम्मी के गुरु महाराज है यहाँ पे, उनका नाम प्रतु प्रभु है, आप जानते हो क्या उनको? तो मेरी मम्मी के गुरु महाराज है। तो आई डोंट नो, बिकॉज वो हमारी फैमिली की तरह है, हमारे साथ है, मैं उनसे बड़ी ओपन भी हूँ, पर दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, डाउट्स आते हैं, पर फिर ये भी होता है कि वो मुझे स्टूपिड समझेंगे, क्या समझेंगे, और फिर मम्मी पापा भी आ जाते हैं बीच में कि फिर उनकी रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों में मैं उसमें उलझ जाती हूँ, बट एट द एंड मेरे क्वेश्चंस बहुत है और आंसर के लिए मैं देखती रहती हूँ कि मैं किससे बात करूँ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। तो देखो, जरूरी नहीं है कि हमें हर प्रश्न के लिए गुरु के पास ही जाना पड़े। तो गुरु के
प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बहुत सारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, और उनसे हम डाउट्स पूछ सकते हैं। तो 50, 70, 80, 90% हमारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे डाउट्स हो सकते हैं कि हम उनके उत्तर से संतुष्ट ना हों, तो कुछ ऐसे प्रश्न लेकर हम ऐसे बड़े व्यक्ति के पास जा सकते हैं। अब हमारे जीवन में माना हो सकता है 50 प्रश्न हैं, हम सारी लिस्ट लेकर उनके पास जाएंगे तो उनका समय बहुमूल्य है ना। बहुत सारे लोग हैं उनको समय का वेट कर रहे हैं या उनको भी समय देना है। तो निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछने हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि हमें डाउट्स नहीं रखने चाहिए, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि हम किस व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर हमें लगता है कि जो हमारे जो प्रश्न है वो कोई और वरिष्ठ वैष्णव भी उनका उत्तर दे सकते हैं, तो हमें जिनके पास समय भी है तो हमें उनके पास जाना चाहिए पहले। और फिर जो हमारे मन में अगर 2-4 प्रश्न और रह जाते हैं तो फिर उनका हम समय निकाल पूछ कर उनसे कब हम उनसे मिल सकते हैं तो उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। बट डाउट नहीं रखना चाहिए, हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। हम क्लास में जा रहे हैं या कोई हमारा गाइड है, मेंटर है, तो उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, वो भी वरिष्ठ होंगे, तो उनसे भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो इस तरह गुरु के पास जाते जाते हमारे काफ़ी सारे प्रश्न कम हो जाएंगे, तो फिर 2-4 जो प्रश्न हैं हम उनसे पूछ सकते हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा है या जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है। थैंक यू, कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि तब भी अगर हमारे आंसर्स नहीं होते तो हाँ ठीक है, हमें भक्त से ही बात करनी पड़ेगी। कुछ भगवत गीता या पढ़ के जब हम मुश्किल में होते हैं, हम नहीं भगवत गीता खोलते हैं, हम नहीं, हम बस प्रे कर सकते हैं। और फिर वही करती हूँ, मम्मी पापा से बात करती हूँ, तब भी कुछ होता है तो ठीक है, हमें वो भक्त को मिलकर Yeah. बात करनी है। हाँ जी, ऐसे ही Thank करना है। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु प्रभुपाद की